बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। नंबर नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और साथ ही खास मेहमान हमारे साथ हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और सबसे पहले एक नजर आज के बाजार पर डाल लेते हैं। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी की रिकॉर्ड हाई पर क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स करीब 200 अंकों की बढ़त के साथ 63,523 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 40 अंक चढ़कर 18,857 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक भी 93 अंकों की बढ़त के साथ 43,859 के लेवल पर बंद हुआ। स्टॉक स्पेसिफिक जैसे मेटल, फार्मा और आईटी शेयरों ने आज बाजार पर दबाव बनाया। और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से अब समझते हैं कि बाजार में तेजी कहां से आ रही है। भारतीय बाजारों में आज बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। हालांकि दुनिया भर के बाजारों से कमजोरी के ही संकेत थे। कल रात फिर अमेरिकी बाजार घटते हुए और गिरते हुए नजर आए, लेकिन भारतीय बाजार कमजोर और सुस्त शुरुआत करने के बाद, कमजोर भी नहीं कहेंगे, सुस्त शुरुआत के बाद सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखे। एक बार फिर से निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई के बेहद नजदीक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन छू नहीं पाया। लेकिन आज का दिन था सेंसेक्स के नाम। जी हाँ, सेंसेक्स ने दिन के दौरान भी और क्लोजिंग बेसिस पे भी आज रिकॉर्ड हाई बनाया, यानी कि सेंसेक्स के लिए रिकॉर्ड बनाने का दिन था। निफ्टी इंट्राडे में हाई बनाने से भले ही चूक गया हो, लेकिन जहां 18,850 के ऊपर आज निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, ये रिकॉर्ड हाई है। तो क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने भी आज रिकॉर्ड हाई बनाया। रिकॉर्ड हाई बनाया मिड कैप इंडेक्स ने भी। स्मॉल कैप इंडेक्स आज जरा सुस्त था, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखी। कल स्मॉल कैप इंडेक्स ने हाई बनाया, आज मिड कैप इंडेक्स ने भी जबरदस्त तेजी दिखाकर हाई बनाया। यानी कि ब्रॉडर मार्केट में जबरदस्त खरीदारी का माहौल। 2 दिनों की सुस्ती के बाद कल सेकंड हाफ से जो बाजार में चुस्ती का दौर फिर से शुरू हुआ, वो आज दिन भर आगे बढ़ा। तेजी लगातार होती दिखी। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन जरूर दिखा। भले ही इंडाइसेस आपको सीमित दायरे में दिखे, लेकिन मूड, माहौल और अंडर करंट बेहद पॉजिटिव था। एफआईएस की तरफ से फिर से खरीदारी के आंकड़े लौटते हुए दिखे। और एक और इंटरेस्टिंग बात जो दिखी वो ये कि अभी तक थोड़ा बाजार में डर था ब्लॉक डील्स का, बड़े ट्रेड्स का, जिसकी वजह से बाजार से पैसा निकल रहा है। लेकिन जिन जिन शेयरों में बड़े ट्रेड्स होते दिख रहे हैं, उसके बाद वो स्टॉक भाग रहे हैं, ये थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला था। और इन सब के चलते 40 अंकों की अच्छी मजबूती के साथ निफ्टी बंद हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी 95 अंक, तो सेंसेक्स 195 अंकों की छलांग लगाकर ऊपरी स्तरों पर दिन के हायर लेवल के आसपास बंद होने की कोशिश करते हुए दिखे। तो कह सकते हैं कल की वीकली एक्सपायरी के पहले भारतीय बाजारों में ग्लोबल सपोर्ट नहीं होने के बावजूद एक अच्छा और मजबूत ट्रेडिंग सेशन। सिद्धार्थ सिडानी हमारे साथ है, उनके पास अब चलते हैं। सिद्धार्थ, नए लाइफ हाई पर बाजार आज बंद हुए। एफआईआईज की तरफ से जमकर खरीदारी हो रही है। मिड वीक में हमने देखा बाजार काफी अच्छे मूड में दिख रहा है। बाकी दिनों के लिए क्या प्रेडिक्शन है आपके बाजार के लिए? देखिए, बाजार काफी स्ट्रेंथ में है, काफी जोरदार है और स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स काफी बेहतर कर रहा है। स्पेशली मैं स्मॉल कैप इंडेक्स पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस पे बहुत पॉजिटिव हूं। ऑल टाइम हाई अगर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का देखा जाए तो 12,000 के करीब का है, जो जनवरी 2022 में देखा गया था। अभी जो है इंडेक्स वो 10,832 पे है। तो यहां से भी एक काफी मजबूत स्मॉल कैप इंडेक्स की उछाल आ सकती है। वैल्यूएशन में भी काफी रीजनेबल है और ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग आ सकती है स्मॉल कैप पे। तो मैं मानता हूं स्मॉल कैप पे आप फोकस करें, यहाँ पे एक अच्छा रुझान बन सकता है। ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स अगर हेडलाइन इंडेक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख सकता है। बट बाजार की बात करूं तो कोई एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हेडलाइन इंडेक्स आपको 400-500 पॉइंट का करेक्शन दिखा सकता है टेक्निकली अगर रूप में देखा जाए। बट स्मॉल कैप और मिड कैप पे काफी पॉजिटिव। ओके, तो स्मॉल और मिड कैप पर काफी ज्यादा सकारात्मक सिद्धार्थ सिडानी। वहीं अगर हम पोजिशनल ट्रेड के लिए कोई स्टॉक आपसे जाने सिद्धार्थ, तो क्या है आपकी पसंद? देखिए स्वाति, पोजिशनली मुझे जो पसंद है वो है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल जिसका क्लोजिंग करीबन 995 के करीब आया होगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 968 का। फिर से रिपीट कर दूं, 968 का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट आपको रखना है 1025 का।
टॉप 5 प्लेयर है ये सोडा ऐश में वर्ल्ड का। और मैं मानता हूं कि चौथे तिमाही के नतीजे दमदार रहे, मार्जिन अच्छे थे और डिमांड की एनवायरनमेंट अच्छी दिख रही है, प्राइस स्टेबल दिख रहे हैं और यूएस रीजन से ही काफी अच्छा मार्जिन की बढ़ोतरी दिख रही है और वॉल्यूम्स भी दिख रहे हैं। टाटा केमिकल पर खरीदारी की राय 1025 का नजरिया, 2 से 3 महीने का नजरिया। पोजिशनल ट्रेड के लिए टाटा केमिकल्स पसंद है सिद्धार्थ को। लॉन्ग टर्म किसी को रखना हो, नजरिया पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक अच्छा शामिल करना हो तो क्या रहेगी आपकी राय? के नजरिए से आपको अगर ध्यान देना हो तो वो है कंसाई नैरोलैक। कंसाई नैरोलैक जिसका अभी का प्राइस होगा 460 के करीब का, आपको टारगेट रखना है 582। जी हाँ, 582 कंसाई नैरोलैक। एक साल का नजरिया रखे। लीडिंग इंडस्ट्रियल कोटिंग की कंपनी है, पर सिर्फ इंडस्ट्रियल कोटिंग नहीं है, अब डेकोरेटिव पेंट्स में भी काफी अच्छा काम कर रही है। 55% रेवेन्यू आय डेकोरेटिव पेंट से भी आती है इनकी। ऑटोमोबाइल वगैरह आप जो गाड़ियां यूज करते हैं उसमें मैक्सिमम तौर से अगर आप देखा जाए तो वो जो पेंट किया गया होता है वो कांसाई नैरोलैक का बनाया गया पेंट है। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, करीबन 28,000 डीलर्स भी है। मार्जिन काफी जोरदार बढ़ते हुए दिखे, 9.7% के करीब मार्जिन दिखे, 4% से बढ़ोतरी हुई है मार्जिन में। और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जो पैसेंजर व्हीकल का जो रिवाइवल हम देख रहे हैं, इसका काफी बड़ा फायदा कांसाई नैरोलैक को होगा। कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च है आने वाले समय में, तो इस पे खरीदारी की राय है। कांसाई नैरोलैक पे टारगेट आपको रखना है 582 का। कांसाई नैरोलैक लॉन्ग टर्म की खरीदारी का पसंदीदा स्टॉक सिद्धार्थ सिडानी का। आइए अब पहले कॉलर से बात करें। अलवर से राजेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? एक्चुअली मैम मेरे पास मजगांव डॉक के शेयर है 560 शेयर 1 to 15 रुपीज पे। 2 इयर्स का मेरा टाइम है। 2 साल के नजरिए के लिए मजगांव डॉक में पैसे लगा रखे इन्होंने और कुछ मुनाफा भी इन्होंने कमाया है। कैसा लगता है आपको ये स्टॉक सिद्धार्थ, और इनकी स्ट्रैटेजी के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल बने रहना चाहिए मजगांव डॉक। राजेंद्र जी बहुत ही अच्छी कंपनी है। आपने देखा होगा पिछले कुछ क्वार्टर्स में ये कंपनी ने दमदार रिटर्न दिए हैं और मल्टीबैगर हिस्सा साबित हुआ है मजगांव डॉक पिछले 2 सालों का। सबसे बड़ी चीज डिफेंस में काफी फोकस है कंपनी का, तो मैं यही कहूंगा डिफेंस ऐसे क्षेत्र काफी स्ट्रांग लग रहा है। 5 बिलियन से 25 बिलियन की योजना है डिफेंस की जर्नी की आने वाले 3 से 5 साल में। मैं मानता हूं कि इस पर बिल्कुल बने रहना चाहिए मजगांव डॉक, पर हर क्वार्टरली इसके रिजल्ट्स पे जरूर ध्यान दें और रिव्यू करते रहे। अभी के लिए होल्ड करने की सलाह मजगांव डॉक में आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। व्हाट्सएप पर सवाल आ रहा है कोलकाता से प्रबल दास जी का। पीवीआर आइनॉक्स इनके पास है 250 शेयर, 1470 की खरीद इस स्टॉक में। स्पेशली हमने एक बड़ी मूवमेंट इस स्टॉक में देखी, वो भी डाउनवर्ड। लगातार चौथे दिन पीवीआर आइनॉक्स में गिरावट दिखी। 4 दिन में शायद तो 7% भी लुढ़क गया है। इनकी खरीद 1470 से तो काफी नीचे अभी स्टॉक के भाव है और नुकसान भी ये झेल रहे हैं। तो पीवीआर में एक तो लगातार गिरावट और इन दर्शक ने जिन लेवल्स पे लिया है पीवीआर आइनॉक्स, सिद्धार्थ क्या राय रहेगी इस पर आपकी? देखिए मेरी यही सलाह रहेगी पीवीआर आइनॉक्स पे कि आपको बने रहना चाहिए। पिछले 15 दिन में बहुत बड़ी उठापटक हो गई है पीवीआर आइनॉक्स में। एक फिल्म आई है आदि पुरुष जो अभी रिलीज हुई, वो रिलीज के पहले बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके रिलीज हुई और उस चक्कर में पीवीआर में एक अच्छा सा उछाल हमने देखा, अपसाइड देखा। और उसके बाद पहले 2 दिन फिल्म के रिलीज के बाद पहले 2 दिन के बाद कुछ एक विवाद वगैरह वगैरह और थोड़ा बहुत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टूटते हुए दिखा, जिसके कारण पीवीआर आइनॉक्स में आपने करेक्शन देख रहे हैं। बट अभी आईपीएल खत्म हो चुका है, काफी बड़े बड़े बिग बैनर मूवीज रिलीज होने वाले हैं। हम काफी पॉजिटिव है लंबे समय के हिसाब से पीवीआर आइनॉक्स पे आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। पर ये उठापटक बिकॉज ऑफ फिल्म आती है जाती है पिटती है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बुरा या अच्छा होता है, जिसका प्रभाव जरूर पड़ता है। लंबे समय के लिए होल्ड। लंबे समय के लिए होल्ड करने की सलाह पीवीआर आइनॉक्स में हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए कॉलर से बात करते हैं। हरियाणा से वीरेंद्र सैनी हमारे साथ हैं। स्वागत करते हैं, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? गुड इवनिंग मैम, मेरे पास मैम ओलेक्ट्रा ग्रीन है।
मैम बताइए, 170 और क्या कितने शेयर हैं? 37 शेयर है मैम 179 पर। 37 से 179 पर। कब लिया था आपने स्टॉक? मैम 2 ईयर्स अगो। 2 साल पहले? हाँ जी हाँ जी मैम। ओके, और क्या व्यू है आपका इस पे? कब तक रहने का आपका इरादा है? मैम वैसे तो नजरिया तो, लेकिन अभी क्या है इसके लिए बता दीजिए कि प्रॉफिट बुक करूं या। 955 पर ओलेक्ट्रा ग्रीन, इनकी खरीद 179 की है। 28,000 का इनको मुनाफा है, जिस हिसाब से इनकी क्वांटिटी है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 2 साल पहले का लिया हुआ स्टॉक, जिसमें काफी अच्छे लेवल पर इनकी एंट्री रही है। क्या राय रहेगी आपकी? तो मुबारकबाद देनी चाहिए वीरेंद्र जी को, मल्टी बैगर बना है इनके लिए, ये साबित हुआ है स्टॉक। और इसीलिए मुबारकबाद दे रहा हूं कि आपने कंपनी तो अच्छी चुनी ही है, बट आपने संयम, पेशेंस, डिसिप्लिन रखा इसको पकड़े रहने की, इसके लिए मुबारकबाद दे रहा हूं। कंपनी अच्छी है, ईवी के बसेस बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के, और आप जानते हैं कि ईवी में काफी स्ट्रेंथ दिख रही है, सब जगह खबरें स्ट्रांग है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर अभी भी आपको होल्ड रखना चाहे तो आप रख सकते हैं, क्योंकि आपने इतना बड़ा मल्टीबैगर क्रिएट किया है। तो छोटा बड़ा करेक्शन आ भी गया मार्केट के चक्कर में, तो भी मैं मानता हूं कि आपको कोई बहुत बड़ा झटका नहीं लगने वाला है। तो मेरी राय यही रहेगी, ईवी का दृष्टिकोण से आपको बनाया जाए। बने रहे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में, यही आपके लिए सलाह आ रही है सिद्धार्थ सेडानी की। गुजरात से सागर जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हेलो, नमस्कार जी, पूछिए सवाल। मेरे पास ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड का 2000 शेयर है 11 के भाव के, 1 साल के लिए रखना चाहता हूँ। ओके, 11 के भाव पर आपके पास ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर है। 34 रुपए फिलहाल ब्राइटकॉम ग्रुप के भाव। बताइए सिद्धार्थ, क्या करना है स्टॉक में? कैसा लगता है आपको ये शेयर? देखिए, मेरी ऐसी कोई पॉजिटिव राय है नहीं ब्राइटकॉम ग्रुप पे। अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी कोई चैलेंजेस दिखे थे, और मैं मानता हूं कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोई भी कंपनी में अगर चैलेंजेस दिखते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए। तो सिंस आपको यहां से निकलने की राय, अगर लंबे समय के लिए कुछ निवेश भी करना हो तो कांसा नेरोलैक एक बेहतरीन कंपनी 582 के टारगेट के लिए बिल्कुल निवेश कर सकते। ओके, सचिन दिल्ली से एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सचिन जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैडम मेरे पास जुबिलेंट फार्मा का स्टॉक है, 750 में परचेज किया हुआ, 200 स्टॉक है मेरे पास। 750 पर परचेज है। और कब तक का व्यू है आपका सचिन जी स्टॉक पे? मेरा व्यू तो थोड़ा लॉन्ग टाइम है। कब तक रखना चाहते हैं? अभी 1-2 साल तो रखना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म? हाँ जी, ठीक। अच्छा, जुबिलेंट फार्मोवा कैसा लगता है आपको सिद्धार्थ, और क्या करें इनके लेवल पे के मुताबिक? देखिए, कंपनी तो ठीक ठाक है, बट नुकसान बहुत बड़ा है। तो मैं यही कहूंगा, सलाह दूंगा कि आपको बने रहना चाहिए। थोड़ा सा इतना बड़ा नुकसान बुक करने का मैं आपको राय नहीं दूंगा। बने रहिए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि ये पूरा ही स्पेस, अगर फार्मा की बात करूं तो बहुत ही मिक्स बैग रहा है। कभी कभी भारत बेस्ड जो फार्मा कंपनियां हैं, जो भारत में बहुत अच्छा बिजनेस करती है, वो चलती है, उसमें पॉजिटिविटी दिखती है। कभी जो यूएस एक्सपोर्टर है उसमें दिखती है। अभी यूएस एक्सपोर्टर्स जो है उसमें पॉजिटिविटी दिख रही है, जैसे कि सन फार्मा इत्यादि इत्यादि। बट ओवरऑल स्पेस अभी भी उतना तेजी में नहीं आया है फार्मा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, आपको 1 साल के पर्सपेक्टिव से, नजरिए से आपको बने रहना चाहिए। इतना बड़ा नुकसान ना बुक करें, उछाल आए तब देखेंगे क्या करना है। ओके, तो फिलहाल 1 साल के नजरिए के साथ जुबिलेंट फार्मोवा में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सेडानी दे रहे हैं। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम शांत ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। मुश्किल से 2-5 पॉइंट ऊपर नीचे की रेंज में नेस्डेक और डाउ फ्यूचर्स थे। यानी कि अमेरिका में किस तरह का सेशन होगा अंदाज लगाना मुश्किल है। देखते हैं क्या कुछ होता है। कल सुबह हम डाउ फ्यूचर्स से भी थोड़ा संकेत लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए अपने ट्रिगर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट भी। पहली चीज़, निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी नहीं, सेंसेक्स लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ है।
इंट्राडे में मिड कैप इंडेक्स और सेंसेक्स ने लाइफ हाई बनाया है। बैंक निफ्टी भले उतना मजबूत ना हो लेकिन फिर भी 100 पॉइंट ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। सो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में तेजी का माहौल है और आज की क्लोजिंग भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है और तकनीकी तौर पर भी मजबूत। कल के सेशन में फिर से एफआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े लौटते हुए दिखे थे। बड़े बड़े ब्लॉक्स जो आ रहे हैं वो आराम से बाजार में एब्जॉर्ब हो रहे हैं और आज के सेशन में अगर एफआईज के दमदार खरीदारी के आंकड़े आते हैं जो कि पूरी उम्मीद है तो बाजार अपनी तेजी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा भी, बिल्कुल थोड़ा सा अगर हल्का सा भी सपोर्ट आज ग्लोबल मार्केट से, अमेरिका से मिल जाए तो कल हो सकता है भारतीय बाजार खुलते ही नया लाइफ हाई बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इस बात की पूरी संभावना है। और अगर ऐसा ना हुआ, अमेरिकी बाजार अगर लगातार तीसरे दिन कमजोर रहते तो हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आकर खरीदारी करेंगे और ये सपोर्ट लेवल आपके लिए जो है 18,750 से 18,800 कल मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। एक हल्की फुल्की रुकावट 18,885 के आसपास से लाइफ टाइम हाई के आसपास, इसके पार निकल कर टिके तो 19,000 तक के लिए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 43,500 43,700 बहुत ही मजबूत सपोर्ट रेंज के तौर पर बैंक निफ्टी में दिख रही है और ऊपरी स्तरों पर 44,000 44,200 पूरी तरह से रुकावट वाली जगह। तो इन लेवल्स पर आपको कल रखनी है नजर। मार्केट का मूड तेजी का है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा खरीदारी की पोजीशन को बनाए रखें और बढ़ाते भी रहें। कितने पे एसी है ठंडा? ओके, अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के बाजार में कहां पर आपको मौके नजर आ रहे हैं? जी नमस्कार। देखिए, बाजार नए कीर्तिमान स्तर को छूने के बस कुछ कदम दूर है और आप देख रहे हो कि हर डिक्लाइन पे खरीदारी आ रही है। 2 दिन पहले निफ्टी ने 18,881 का लो बनाया, 18,660 से बॉटम बना के वापस रिकवरी हुई और अभी जस्ट कुछ अंक दूर है। तो मेरे हिसाब से अब नए कीर्तिमान यहाँ पे बनने चाहिए निफ्टी में और हायर बेस बनना चाहिए। दो सेक्टर, 2 स्टॉक पे फोकस रहेगा। एक तो टायर कंपनी, स्पेशली मैं ऑटो एंसिलरीज की बात करूं तो अपोलो टायर पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला है। सारी की सारी टायर कंपनीज में पॉजिटिव प्राइस एक्शन है। स्पेशली मैं अपोलो की बात करूं तो यहाँ पे लॉन्ग का बिल्टअप हुआ है, स्टॉक कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। तो 420 का कॉल लेना चाहिए। 5 रुपए के आसपास का सपोर्ट है, इसको लें। 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ऊपर में 10 से 11 की टारगेट यहाँ पे बननी चाहिए। दूसरा ट्रेड रहेगा पावर ग्रिड में। पावर ग्रिड में आज काफी बड़े ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुए हैं, लगभग 18% 20% का ओपन इंटरेस्ट और मल्टीपल ईयर्स का ब्रेकआउट हो रहा है। जिस हिसाब से प्राइस सेटअप बना है, स्टॉक आने वाले दिनों में लगभग 5 से 8% का रनअप दिखा सकता है। तो यहाँ पे 255 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। इस कॉल को 5 रुपए के आसपास हल्का सा डिप आए तो ले। 2 रुपए का यहाँ पे भी सपोर्ट रहेगा और 10 रुपए के टारगेट रहेंगे। अपोलो टायर 420 का कॉल, पावर ग्रिड 255 का कॉल, दोनों लेने की खरीदारी लगेगी और यहाँ पे हमारा मानना है कि इनमें अच्छा खासा मोमेंटम बनना चाहिए। जी चंदन जी, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और इसी के साथ मैं सिद्धार्थ के पास भी जाऊंगी और जानूंगी उनकी नजर में इंट्राडे खरीदारी कहां पर की जा सकती है। देखिए स्वाति, इंट्राडे के लिहाज से मैं सबसे बड़े पीएसयू बैंक की बात करूंगा और वो देश की तिजोरी, और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, जिसका क्लोजिंग होगा 566 के करीब। आपको स्टॉप लॉस रखना है 560 का, 560 का और टारगेट रखना है 578 का। एसबीआई पे खरीदारी की राय, जिसका टारगेट आपको रखना है 578 का। लीडिंग बैंक है और 1 से 2 दिनों का नजर। एसबीआई 1 से 2 दिनों के नजरिए के लिए पसंदीदा स्टॉक सिद्धार्थ सिडानी का। धन्यवाद सिद्धार्थ, हमारे साथ आज के कार्यक्रम में आप शामिल हुए।